प्यारे बच्चों, मैं वी.के. तिवारी, लेक्चरर फिजिक्स, मनोहर भूषण इंटर कॉलेज। मेरा कुल शिक्षण अनुभव 11th और 12th हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को पढ़ाने का 30 वर्ष का हो चुका है। और जब तक ऊर्जा रहेगी तब तक मैं विषय को बच्चों के लिए लाभदायक बनाता रहूँगा। तो गॉस की प्रमेय में हमने सदिश क्षेत्रफल बताया, इससे पहले के लेक्चर में आप देख सकते हैं। वैद्युत फ्लक्स बताया, वैद्युत फ्लक्स किस तरीके से निकाला जाए, कोण कैसे लिया जाए, इसकी व्याख्या की। फिर गॉस की प्रमेय बताई, और गॉस की प्रमेय में जो हम Q लेते हैं, बंद पृष्ठ से घिरा हुआ आवेश, उसके बारे में हमने बहुत सारी चीज बताई और व्याख्या की। इसके बाद गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग 5 अनुप्रयोग हैं। कूलाम के नियम का निगमन करना, गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन करना, एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, गोलीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, एक समान आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ये मुख्य मुख्य बिंदु है। इनमें से क्रम संख्या 1 और क्रम संख्या 2 कूलाम के नियम का निगमन करना और एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, ये 2 अनुप्रयोग हम अपने पूर्व के व्याख्यान में, पूर्व के लेक्चर में बता चुके हैं। अब हम प्रारंभ करेंगे गोलीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। गोलीय आवेश के कारण आवेश के कारण गोलीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। फिजिक्स बड़ी टेक्निक से पढ़ा जाता है, जिसमें बहुत सारी लंबी बात नहीं कही जाती है, कॉन्सेप्ट को पकड़ा जाता है। तो बच्चों, एक गोला है, ये गोला है R त्रिज्या का, और इस गोले को हमने आवेश दे दिया +Q। बोर्ड पर जब चित्र बनता है तो गोला वृत्त जैसा लगता है, परंतु ये वृत्त नहीं है, गोला है। जैसे रबर की बॉल होती है जो आपके खेलने की, उसको मान लीजिए वो तांबे की बनी हुई है, तब वो हमारा गोलीय चालक है। अब गोलीय चालक को Q आवेश दिया है, Q आवेश, तो गोलीय चालक को जब Q आवेश देंगे तो उसके पूरे पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा। अपने कूलाम के नियम के लेक्चर में हमने बताया कि आवेश का जो वितरण होता है वो 3 तरीके का। रेखीय आवेश घनत्व, अगर आवेश किसी तार पर बट गया है, आवेश पृष्ठ घनत्व, अगर आवेश क्षेत्रफल पर बट गया है, और आयतन आवेश घनत्व, अगर आवेश पूरे आयतन पर वितरित है, तब उसको हम कहते हैं आयतन आवेश घनत्व।
तो यहां पर जो आवेश दिया गया वो इसके पूरे पृष्ठ पर वितरित हो गया, इसलिए गोले का आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q अपान A, या इसको कहेंगे Q अपान 4 पाई R स्क्वायर क्षेत्रफल है। अब मान लीजिए बिंदु P है, बिंदु P पर इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बहुत सरल चीज है, दूरी R है, केंद्र से दूरी R है, और बहुत ही सरल चीज है कि हम P से होता हुआ स्मॉल r त्रिज्या का गोलाकार गॉसीय तल खींचते हैं और P के चारों तरफ एक अल्प क्षेत्रफल लेते हैं ds। अब अल्प क्षेत्रफल की दिशा बाहर की ओर, गोले पर आवेश प्लस है, तो यहां प्लस रख करके हम देख लें तो लगेगा इस प्लस के कारण ये पॉजिटिव जो हमने काल्पनिक रखा है ये बाहर को जाएगा, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी बाहर की ओर। तो चित्र से स्पष्ट है कि वेक्टर E और वेक्टर ds दोनों के बीच का कोण 0। यदि आपकी समझ में इतनी बात आ गई है तो आगे कोई समस्या नहीं है। हम गॉस की प्रमेय लगाते हैं, सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट, जहां Q है गॉसीय पृष्ठ द्वारा घेरा गया क्षेत्र, घेरा गया आवेश। अब हम इसको हल कर लेंगे। E ds cos 0 बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट, E बाहर ले लिया, इंटीग्रल ds बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रल ds का मतलब है स्मॉल r त्रिज्या के गोले का क्षेत्रफल Q अपान एप्सिलॉन नॉट, तो E इक्वल टू आ गया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। तो अगर कोई गोलीय आवेश है तो उसके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये सूत्र है। और तुम्हें ध्यान ये भी देना चाहिए कि ये सूत्र वही है जो किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर होता है। अब Q के स्थान पर हम रखेंगे 4 पाई R स्क्वायर सिग्मा, तब E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 4 पाई R स्क्वायर सिग्मा अपान R स्क्वायर, ये भी फर्क होता है। अब दूसरी स्थिति आती है, यदि बिंदु पृष्ठ पर है, गोले के पृष्ठ पर है। मान लीजिए बिंदु यहां पर है P डैश, तो O से P डैश की दूरी कैपिटल R, इसलिए स्मॉल r के स्थान पर हम कैपिटल R रखेंगे और हमारा रिजल्ट आएगा E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, और फिर इसको लिखेंगे 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई R स्क्वायर सिग्मा बटे R स्क्वायर। तो ये रिजल्ट कैलकुलेट करके आएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, तो हम इसको कहेंगे नियत। इसके बाद एक केस आता है, गोले के अंदर
अंदर जब हम बिंदु लेंगे और हम गॉस की प्रमेय लगाएंगे, E डॉट ds बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो E डॉट ds बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट जब हम करेंगे तो गॉसीय पृष्ठ के अंदर आवेश है शून्य, इसलिए E डॉट ds बराबर 0 इंप्लाइज दैट E बराबर 0। इसका मतलब है कि गोलीय आवेश के कारण गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। ये तरीका है। इसके बाद ग्राफीय स्थिति पढ़ी जाती है। ग्राफीय स्थिति को कैसे पढ़ेंगे? ये है R त्रिज्या का गोला, ये बिंदु है, ये R और इधर E। तो R लेस देन R गोले के अंदर, R इक्वल टू R गोले के पृष्ठ पर, R ग्रेटर देन R गोले के बाहर। गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, गोले के पृष्ठ पर एक नियत मान होगा और बाहर परिवर्तन होगा E समानुपाती 1/r²। तो जो ग्राफीय स्थिति होगी वो इस प्रकार से, वैद्युत क्षेत्र का परिवर्तन R के साथ ग्राफ में कैसे दिखाया जाए वो इस प्रकार से दिखाया जाएगा। केंद्र से पृष्ठ के अंदर तक वैद्युत क्षेत्र शून्य है, पृष्ठ पर कांस्टेंट मान है और पृष्ठ के बाहर निकलते ही वैद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के समानुपाती हो जाता है। इसलिए ग्राफ इस प्रकार